Good morning, student. Welcome to Pashwa International School online classes. Class 11. Today we will study about earthquakes and volcanoes. अर्थक्वेक क्या होता है, भूकंप क्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अर्थक्वेक क्या है? द अर्थ सरफेस इज डायनामिक एंड एवरी चेंजिंग ड्यू टू द एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस फोर्सेस. कि अर्थ की जो सरफेस एरिया होता है वो डायनामिक होता है और चेंजिंग फॉर्म रहता है. उसमें रीज़न है उसमें एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस फोर्सेस के कारण. अर्थक्वेक इज ए नेचुरल डिसास्टर्स कॉज बाय द सडन एंडोजीनियस फोर्सेस. के अर्थक्वेक है वो एक नेचुरल डिसास्टर है जो एंडोजीनियस फोर्सेस के कारण ऑब्टेन होता है. अर्थक्वेक रेफर्स टू ए वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थक्वेक रेफर्स टू ए वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस. के धरती के अंदर की जो लेयर्स होती है वो एक वाइब्रेशन ऑब्टेन करती है और वो वाइब्रेशन हमको फील होती है. अकॉर्डिंग टू जियोग्राफर F.J. Mockhouse, the communication of elongated propagations waves occurring and traveling towards in all the direction to the movement and the adjustment of the crystal rock is called earthquake. कि अंदर की जो लेयर्स होती है रॉक्स की वो एक एडजस्टमेंट करने के हिसाब से वो अपना एक मूवमेंट करती है और उस मूवमेंट से क्या होता है, अर्थक्वेक क्रिएट होता है. इन सिंपल वर्ड्स, earthquake is a sudden vibration of any part of earth surface caused by geographical forces. वो geographical forces से जो obtain होती है वाइब्रेशन उसे वो करता है, कहा जाता है earthquake. What are the causes of earthquake? की causes क्या है? Earthquake is a cause due to the temporary isotechnics imbalance in any part of the crust of the earth. कि अर्थ में कोई भी अर्थ की जो क्रस्ट है, अंदर की जो लेयर्स है उसमें कुछ भी एक इम्बैलेंस होता है तो उस इम्बैलेंस को वापस से सही होने के लिए एक रॉक्स होते हैं वो अपना फोर्स लगाती है और फोर्स से जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है उसी को अर्थक्वेक कहा जाता है. फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ इन इक्विलिब्रियम्स इन द बैलेंस अर्थ क्रस्ट विच हैज़ कॉजेज faulting. What do you mean by faulting? The horizontal and the vertical movements caused by geographical forces result in the formation of cracks in the rocks which forms fault. ये एक फॉल्ट हो जाना डैट मीन्स कि कोई रॉक्स वगैरह है उनके बीच में दरार आ जाती है, एक फॉल्ट हो जाता है. तो ड्यूरिंग दिस मूवमेंट अर्थक्वेक अकर्स एट द मार्जिन ऑफ ए न्यूली फोल्डेड माउंटेन एंड द रिफ्ट वैलीज. ये न्यूली जो फाउंडेड माउंटेन्स होता है, रिफ्ट वैलीज होती है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं जहाँ पे एकदम मूवमेंट के कारण अर्थक्वेक अकर्स होते हैं. Volcanism. Volcanic activities is considered to be a major cause of earthquake. earthquake का सबसे बड़ा रीज़न बताया है वॉल्कनो को. The explosions violate gases produced during the volcanic activities try to escape upwards and hence they push up the crystal surface with a great force from the interior and thus cause severe tumors of the earthquakes. Destructive earthquakes टुक प्लेस ड्यूरिंग द वॉल्केनिक्स. की वॉल्केनिक के समय अर्थक्वेक आना भी एक बहुत अर्थक्वेक भी आ सकता है तो वॉल्केनो के ऊपर भी डिपेंड करता है. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स, वाटर लोडेड. Some scholars believe that the such earthquakes are caused by the pressure of water collected in a large quantity in the dam at the surface which cause inequilibrium in the rock. कि कुछ लोगों का ये महत्व बताया गया, स्कॉलर्स ने ये बोला है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण भी अर्थक्वेक फॉर्म होते हैं. अर्थक्वेक ऑफ द कोयना महाराष्ट्र इन द दिसंबर 1967 इज कॉज बाय द कोयना डैम. की वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी का लार्ज क्वांटिटी के डैम के अंदर होने के कारण भी अर्थक्वेक क्रिएट हुआ था. Contraction of the earth. Some scholars believe that the cause of the earthquake is contraction of the earth crust. According to them, temperature of the earth is constantly decreased due to the radiation process. Radiation process के कारण उसका जो प्रेशर होता है अर्थ का वो डिक्रीज होता है. आइसोलेटिक एडजस्टमेंट. आइसोसेटिक एडजस्टमेंट क्या है? जनरली देयर इज ए बैलेंस बिटवीन द वेरियस रिलीफ्स ऑफ द अर्थ सरफेस. माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन है, ऑर्गेनिक ट्रेंच है, एक्सेट्रा. व्हेन heaviness increase in the coastal area due to the deposition of the sediment by the erosions and the that means कि जैसे जैसे ऊपर का जो भार बढ़ेगा तो नीचे में भी जो रॉक सरफेस एरिया क्रस्ट है उसमें भी भार पड़ने के चक्कर में आइसोसेटिक एडजस्टमेंट होने के लिए अर्थक्वेक अकर्स होते हैं.
Elastic rebound theory. According to Professor F.S. Reid, the underground rocks are elastic just like rubber and they expand with a stretch by and pull. की एक इन्होंने ये जो थ्योरी बताई, उन्होंने बताया कि अर्थक्वेक वगैरह है, ये रॉक्स होते हैं, वो क्या होता है, स्ट्रेच होने से और पुल होने से एक स्पैंड होते हैं, रबड़ की तरह खींचते हैं तो वो भी स्पैंड होते हैं. द रॉक कंटिन्यूअस बी स्ट्रेच बट एज अ टेंसिल्स फोर्सेस access the rocks elasticity and they are broken, and the broken rocks blocks copies with the previous position which causes earth. और ये इलास्टिक जैसे ब्रोक होने से ही क्या होता है, अर्थक्वेक फॉर्म होता है. प्लेट टेक्टोनिक theory. All the tectonic events take place along the boundaries of the convergent, divergent and conservations moving plates. Earthquake occurs due to this movement caused by the tectonic activities. टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के लिए ये बताया गया है कि कैसे कैसे जैसे जैसे मूविंग होता है प्लेट्स का, वैसे वैसे उसमें फॉर्म होता है. अदर कॉजेज सम मिरर minor earthquakes occurs due to the spread of a gas, landslides, ऑपोलोस ऑफ द क्लिफ्स एंड द कोस्टल एरियाज़. के कोस्टल एरियाज़ और के कारण भी मेन लैंडस्केप होने से भी अर्थक्वेक होता है. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने से, माइनिंग से, ड्रिलिंग करने से एक्सेट्रा. सिस्मोलॉजी. व्हाट डू मीन बाय सिस्मोलॉजी? इन द सिस्मोलॉजी सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन एज सिस्मोग्राफी. जिसमें हम अर्थ के अंदर जो वेव्स वगैरह हो रही है उन के जो उनमें वाइब्रेशन हो रहा है, उस वाइब्रेशन को रिकॉर्ड जिस इंस्ट्रूमेंट से कहा किया जाता है उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी. द प्लेस ऑफ द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस. जो मेन व्हाट डू मीन बाय फोकस क्या होता है? द प्लेस ऑफ द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक, जहाँ पे अकरेंस होता है वहाँ पे जहाँ पे विकसित हुआ है उसी को फोकस कहा जाता है. एंड द प्लेस विच एक्सपीरियंस इज द सिस्मिक वेव्स फर्स्ट इज कॉल्ड द एपीसेंटर. और जहाँ पे उसकी व्हाट डू मीन बाय एपीसेंटर क्या होता है? एक्सपीरियंस द सिस्मिक वेव, जहाँ पे उसकी एक ध्वनि या वेव्स होती है उसकी, वहाँ पे उसको एपीसेंटर कहा जाता है. विच इज़ लोकेटेड ऑन द अर्थ सरफेस. जो अर्थ सरफेस किसके ऊपर लोकेटेड होती है. एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर्स 90 डिग्री टू द फोकस. वो हमेशा 90 डिग्री पे ही रहता है एपी सेंटर, और अर्थ सरफेस के ऊपर मेजर किया जाता है. सिस्मिक अर्थक्वेक वेव्स क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेव्स जनरेटेड ड्यूरिंग द अकरेंस ऑफ द अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के समय बहुत सारी वेव्स बन जाती है. पी वेव्स है, एस वेव्स है एंड एल वेव्स. व्हाट डू मीन बाय पी क्या है? प्राइमरी वेव्स. एस एंड एल सरफेस एरिया में. प्राइमरी वेव्स, दीज आर द प्राइमरी वेव्स. दीज वेव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फोकस एंड रीच फर्स्ट एट द सरफेस विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 6 to 13 किलोमीटर per second. Primary waves moves in the rocks, wherein the rocks particles move both to and fro in the directions of the propagation of the waves. ये बताया गया है कि जहाँ पे नीचे की साइड में वेव्स बनी गई है तो पी जो बनाया है, पी यहाँ पे बताया भी है, ये प्राइमरी वेव्स बताया गया है जो रीच करती है अपने सरफेस एरिया के ऊपर. दे पासेस थ्रू द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस पार्ट. ये पासेस कर जाती है सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसियस पार्ट में. एस दे आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है इसको. दीज वेव्स आर ट्रैवल विद द वेलोसिटी ऑफ, इनकी वेलोसिटी बताई गई है. पार्टिकल्स मूव द राइट एंगल्स टू द डायरेक्शंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेव्स. ये राइट एंगल्स में मूव करते हैं. दे पासेस थ्रू सॉलिड एंड मटेरियल ओनली एंड कैन नॉट पासेस. ये लिक्विड मटेरियल से पास नहीं कर पाती है. एस वेव्स एंड एल वेव्स. These waves occur the longest distance of the seismic waves and spread only at the surface from the epic. ये epic जो L जो है वो epic center की तरफ रहती है. Therefore they are also called as a long period waves and surface waves. इसलिए इसको surface waves भी कहा जाता है. What the classification of earthquake को भी classification किया गया है. आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, नेचुरल अर्थक्वेक. क्लासिफिकेशन क्या बताया गया? दो है. आर्टिफिशियल है, दे आर कॉज बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सप्लोटेशन करने से, न्यूक्लियर बम का एक्सपेरिमेंट करते तब भी एक अर्थक्वेक आ सकता है. अर्थक्वेक कॉज बाय द ड्रिलिंग करने से, बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग किया है कुछ ट्यूबवेल वगैरह, तो उसमें भी हो सकता है. नेचुरल जो है वो अपने आप डिपेंड करता है अर्थ सरफेस ऑफ द एरिया और क्रस्ट के ऊपर, वॉल्केनिक के कारण, टेक्टोनिक वेव्स के कारण, आइसोसेटिक अर्थक्वेक के कारण और प्लूनेटिक अर्थक्वेक के कारण. थैंक यू.